सुनसान पहाड़ी रास्ता। प्रिया अपनी कार से उतरी और जैसे ही उसने अपनी जैकेट उतारी तभी एक अजीब सा लड़का पास आ गया। वो तो बस दूसरी ड्रेस पहनने ही वाली थी, लेकिन उस अनजान लड़के को देखकर घबरा गई। जल्दी से कार के पीछे छुप गई और गुस्से में चिल्ला पड़ी, दूर रहो मुझसे। लड़का हड़बड़ाया, बोला, मैं तो बस लिफ्ट मांगने आया था, कहीं पास में कुछ नहीं दिखा। प्रिया ने पहले तो शक से देखा, पर जब उसने बताया कि उसका फोन नेटवर्क में नहीं है और कार भी खराब हो गई है, तो लड़के ने हेल्प ऑफर कर दी। और हैरानी की बात, उसने कुछ मिनटों में ही कार ठीक कर दी। प्रिया इंप्रेस तो हुई, लेकिन उसने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया। सिक्योरिटी वगैरह उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, पर लड़का मना कर गया। प्रिया कार स्टार्ट करके चली, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गई। पीछे देखा तो लड़का अब भी वहीं खड़ा था। कोई चालू टाइप नहीं लग रहा था। ऊपर से उसने बिना मांगे हेल्प की थी। थोड़ा सोचकर उसने उसे कार में बैठा लिया और बोला, मैं बस हाईवे तक छोड़ सकती हूँ। पर प्रिया को क्या पता था, उसका ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ देर बाद ही वो लड़का बदल गया, वाहियात बातें करने लगा, फिर जंगल में चलने का इशारा करने लगा। प्रिया को डर लगने लगा। उसने ब्रेक मारा और चिल्लाई, उतरो मेरी कार से। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो जबरदस्ती करने लगा, उसका हाथ पकड़ा और फिर एक चाकू भी निकाल लिया। प्रिया डर के मारे कांपने लगी, पर तभी उसकी नजर गई। लड़के ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। एक प्लान बनाया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। सीधी गाड़ी को ले गई खतरनाक खाई की ओर। लड़का चिल्लाया, रोकने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। गाड़ी पलटती गई, पहाड़ी पर लुढ़कती रही। फिर एक जोरदार धक्का और सब कुछ ब्लैकआउट। कुछ वक्त बाद प्रिया की आंख खुली। वो कार के अंदर फंसी थी। उसकी टांग बुरी तरह जाम हो चुकी थी, लेकिन लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद दूर जाकर गिरा था। वो देख रही थी कि चाकू वहीं गिरा पड़ा है, पर दूर था। फिर दिमाग चलाया, अपनी बेल्ट से कोशिश की और किसी तरह खींचकर चाकू तक पहुंच गई। तभी लड़का होश में आया, लेकिन अजीब बात ये, उसने कुछ नहीं किया, बस उसकी तरफ देखा और बोला, तू तो कमाल निकली यार, जान देकर भी बचने का तरीका निकाल लिया। फिर उसे वहीं छोड़कर चला गया। अब प्रिया अकेली, घायल और फंसी हुई चीख रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। रात होने लगी, ठंड बढ़ती गई और वो कंपाते हुए भी हिम्मत नहीं हार रही थी। गाड़ी का हीटर चालू था, थोड़ी गर्मी मिली, पर दर्द और डर के साए में उस रात उसने क्या क्या झेला वो सिर्फ वही जानती है।